जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। इससे पहले टोटल हमने 6 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए और आज आपको एक टारगेट देते हैं। 50 क्वेश्चन में आपको कम से कम 40 क्वेश्चन के सही सही आंसर करने हैं। तो चलिए साथियों, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर, बलिया, इलाहाबाद या फिर डी वाराणसी में? चलिए आप सभी आंसर बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बलिया में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के बलिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1907 में। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो साथियों, सोल्डर की बात करें तो ये किस धातु का मिश्रण है? तो टीन और लेड के मिश्रण से बना है सोल्डर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, टीन और लेड। याद रखिएगा, कॉपर और जिंक के मिश्रण से क्या बना है? तो पीतल। पीतल याद रखिएगा, ये तांबा यानी कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना हुआ है पीतल। आगे देखिए, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो अश्रु गैस होती है उसमें क्या होती है? तो उसमें क्लोरीन होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl है, परमाणु क्रमांक 17 है। आगे देखिए, सिरका जिसको विनेगर भी बोला जाता है, निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए। सिरका यानी कि विनेगर, ये किसका वाणिज्यिक नाम है? सही आंसर है एसिटिक अम्ल का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एसिटिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है। इमली में पूछा जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। दही में पूछे तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस काम का नाम बताइए जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो उसका नाम क्या है जो श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है? तो यह है न्यूट्रॉन। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, न्यूट्रॉन। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? तो ध्यान दीजिए साथियों, घरेलू खाना पकाने की गैस में प्रायः होता है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो साथियों, संश्लिष्ट पॉलीमर इनमें से कौन सा है? तो ये है पॉलीस्टाइन, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ये एक प्रकार का क्या है? संश्लिष्ट पॉलीमर है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, परागन के दौरान
पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है। तो सही जवाब है हक बिंदु। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है हक बिंदु। आगे देखिए, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु मानव के संक्रामक है? तो इनमें से जो वायरस संक्रामक वाला है ये है H5N1। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है H5N1। और ये क्या है? तो बर्ड फ्लू। याद रखिएगा, H5N1 के कारण होता है बर्ड फ्लू। इस वायरस के कारण होता है बर्ड फ्लू। और एक होता है H1N1। इस वायरस के कारण क्या होता है? तो स्वाइन फ्लू। दोनों को ध्यान रखना है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? अवटु ग्रंथि से। कहाँ से होता है? अवटु ग्रंथि से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अवटु ग्रंथि से। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो ये है सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सोडियम बेंजोएट। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछा जाता है, यह है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे ही कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला पूछे तो NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो साथियों, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है? दोनों, यानी ग्राहकों को का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक पूछे तो ये SBI है। कौन है? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। SBI का पहले नाम था क्या? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो ये मिला है पर्यटन उद्योग को। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, पर्यटन उद्योग को। द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हेयर, इसका आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। चलिए तो इसका आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। He said to me, what do you want? Change into indirect speech। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो अगर आपने नरेशन का रूल पढ़ा है तो सिंपल आपसे बन जाएगा। तो he said to me, यहाँ पे देखिए what do you want है, तो यहाँ पे what से यानी WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस, तो यहाँ पे आस्क का प्रयोग होगा। तो said है तो इसका आस्क्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इसका बन जाएगा ही, सेड का हो जाएगा आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कोमाज के बदले यहाँ पे व्हाट है तो व्हाट का प्रयोग होगा। उसके बाद आई वांटेड, ये हो जाएगा आपका आंसर, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? चलिए आंसर बताइए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है?
तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परखनली शिशु से। ध्यान रखिएगा, परखनली शिशु से संबंधित है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन और भी बताएंगे, ध्यानपूर्वक सुनना है। तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी चोकिला अय्यर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अगर आपसे पूछे राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो रमा देवी। रमा देवी कौन थी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव? भारत की प्रथम महिला आईएएस पूछे तो अन्ना जॉर्ज, यहाँ पे लिख देते हैं अन्ना जॉर्ज कौन थी भारत की प्रथम महिला आईएएस। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस पूछे तो किरण बेदी। और भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछे तो अन्ना चांडी। सभी को ध्यान रखिएगा। सोमनाथ द मैनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? तो चलिए बता देते हैं इस पुस्तक की लेखिका कौन है, तो रोमिला थापर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? तो यहाँ पे देखिए नाम मेंशन किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने किस पार्ट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा, जो कि आर्टिकल 32 में इसका वर्णन मिलता है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? चलिए किसके लिए आंसर बताइए। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल। और एक आर्टिकल ध्यान रखना 153। तो 153 में क्या है, तो इसके अंतर्गत राज्य में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। और इसके बारे में आर्टिकल 156 में बताया गया है। सभी को ध्यान रखिए। और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। जिला परिषद का सचिव कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जिला परिषद का सचिव पूछे कौन होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जिला विकास पदाधिकारी, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्भूत है? तो देखिए चौखट में नहीं अटता ये अनामिका जी की रचना है। किसकी? अनामिका। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। तिमिर शब्द का अर्थ क्या है? याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तिमिर शब्द का अर्थ होता है अंधकार। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास है नीति निपुण शब्द में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। सरल आवर्त गति करते एक कान की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है। किसके? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आयाम के वर्ग के। 26 नंबर क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो इसका क्या है, टाइपिंग एरर है। बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? तो बर्नौली का प्रमेय जो है द्रव्यों के प्रभाव पर लागू होता है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है किसके द्वारा? तो दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ जो है पहचानी जा सकती है विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए
इसमें तार लगाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए तार जो है निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो निम्न प्रतिरोध का तार होना चाहिए और किस क्रम में? समांतर क्रम में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आमीटर की बात करें तो आमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक होता है वोल्ट मीटर। अगर पूछे वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है किस क्रम में? तो समानांतर क्रम में। इसे भी ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर द्वारा विभव मापा जाता है, इसे भी ध्यान रखिए। अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो अस्थायी चुंबक जो है कोबाल्ट से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट जो है एक प्रकार का लौह चुंबकीय पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट हो गया, फेरस हो गया, निकेल हो गया, ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। और एक पूछा जाता है ऑक्सीजन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो है ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। कैसा है? अनुचुंबकीय। एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। चलिए 32 के लिए आंसर बताइए। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है? पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है, जिसमें पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछे तो सांड है, यानी कि बैल ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर बार बार पूछा जाता है, जो कि कौन है? पार्श्वनाथ। यहाँ पे लिख देते हैं पार्श्वनाथ। और 24वें और आखिरी आप सभी जानते हैं महावीर स्वामी है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, जो कहाँ पर है? तो ये अपना बिहार में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिहार में स्थित है। विष्णुपद मंदिर पूछे कहाँ पर है? तो बिहार के गया में है विष्णुपद मंदिर। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म और मृत्यु दोनों याद रख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी में और मृत्यु 647 में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है 647 में। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो साथियों, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर है अल बरूनी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अल बरूनी। और इनकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद। याद रखिएगा, किताब उल हिंद। प्रशासन का बुनियाद और आवश्यक तत्व कौन सा है? सही आंसर है संगठन। ध्यान रखिएगा, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व क्या है? संगठन है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? सही आंसर है तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया। किसमें? फारसी में। और उसका नाम पड़ा बाबरनामा। बाबरनामा, बाबरनामा है फारसी भाषा में, जबकि तुजुक ए बाबरी है तुर्की भाषा में। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का मकबरा पूछे तो काबुल में स्थित है। और मुगल वंश में पूछे राजभाषा क्या था? तो फारसी।
प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताइए 40 के लिए। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? सही आंसर है जॉर्ज यूले। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, जॉर्ज यूले। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है उड़ीसा के कटक में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो मनीला में अवस्थित है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? सही आंसर है ये मुंबई बंदरगाह है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मुंबई बंदरगाह। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? चलिए 44 के लिए आंसर बताइए। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है तेल के लिए जाना जाता है। तेल उत्पादन के लिए फेमस है अंकलेश्वर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तेल के लिए। और अंकलेश्वर पूछे तो गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। और पेट्रोलियम की बात करें तो किस चट्टान से प्राप्त होता है? इसे भी नोट कर लीजिए, अवसादी चट्टान से। पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टान से प्राप्त किया जाता है। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? सही आंसर है मलयालम। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो कवरत्ती। कहाँ पर है? कवरत्ती। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो 46 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। और सबसे अधिक कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मक्खन में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? मक्खन में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो कैलोरी है किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का ही एक प्रकार का मात्रक है कैलोरी। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है जस्ता और तांबा। पीतल बनाने में 70% तांबा होता है और 30% इसमें जस्ता मिला हुआ होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।